बच्चों की सर ये डिमांड रहती है कि सर आप वीडियोस लाओ ना। हाँ, कभी कभार फनी तो चलता है, एटलीस्ट बच्चे मोटिवेशन वीडियो ज़्यादा चाहते हैं, दे वांट डोज अबाउट मोटिवेशन ऑल्सो, देन आई एम रेडी फॉर दैट काइंड ऑफ माई जॉब। जी 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 बिल्कुल। और देखिए सर, मैं ज़्यादा इंग्लिश तो नहीं बोल गया काफी सर? बोल भी गए और अरे मेरे ऊपर से भी निकल गई है। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। और देखिएगा, हेलो गाइज, क्या हाल चाल है? स्वागत है आप सभी का मेरे ब्लॉग में, और मैं हूं आपका दोस्त एच पुनिया। आपने देखा होगा हम लोग बहुत रिलैक्स मूड में बैठे हैं। मैं है जो मेरे हाथ को गाड़ी का स्टैंड बनाकर बैठा हूं, और सर जो है सहारा लेके बैठे हैं। कभी कभार हमें बहुत रिलैक्स रहना चाहिए। और कब रहना चाहिए? जब हम बहुत अच्छे तरीके से, जब पॉजिटिव हैं और जब हमारा मूड खासकर अच्छा हो। तो यहाँ पर बात सर मैं करने वाला हूँ पढ़ाई के बारे में। एक्चुअली बच्चों के मेरे से सवाल रहते हैं बहुत सारे, और वो मुझे एक्चुअली ये पूछा करते हैं कि हमारा टाइम टेबल क्या रहना चाहिए। बहुत सारे अपने स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चियां हैं वो सर घर के काम काज करती है और फिर पढ़ाई भी करती है। मतलब वो क्या है कि सर 2 आवर्स तो वो घर पे काम करती है, जैसे जल्दी उठ के 2 घंटे काम करना, फिर सर अपनी क्लास लेना। तो उनके लिए सर आप क्या कहना चाहते हैं? उन बच्चियों के लिए क्या, उनके लिए मोटिवेशन आप उन्हें क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल। और ये जो बात आप बोल रहे हो ना घर के काम वाली, इसमें एक चीज मैं और जोड़ दूं। हम्म। ऐसे भी बहुत सारे बच्चे हैं जो कहीं ना कहीं पार्ट टाइम जॉब भी कर रहे हैं। ऐसे भी बहुत होंगे जो कहीं पार्ट टाइम जॉब कर रहे होंगे। और घर के काम में हेल्प करना, ये तो बहुत से बच्चे करते भी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। यस। जो ग्रामीण तबके से आता है तो वो, अगर कोई बेटी है तो वो माँ को हेल्प करती होगी, कोई बच्चा है तो वो भी परिवार की चीज़ों में इधर उधर इन्वॉल्व तो होता ही है, क्योंकि अपन खुद गांव से बिलोंग करते हैं, अपने को पता है जी सर। सर, तो बच्चों के भी काफ़ी मैसेज थे। एक बच्चे ने मुझे कमेंट किया था सर मेरे वीडियोज पे कि मैं दिन में जॉब करता हूँ, एंड इन द इवनिंग आई वॉच ऑल द क्लासेस, मैं सारी क्लासें देखता हूँ। और फिर भी वो कहता है कि मैं सारी क्लासें, जितने भी 4-5 मेन जो क्लासें होती है, उन क्लासों को मैं कवर कर लेता हूँ। तो सर कहने का मतलब ये है कि उन आखिर हमें एक हिम्मत होनी चाहिए। हाँ, उनको मैं ये कहूँगा सर हम्म। कि वो ये ना देखे कि यार मेरी इतनी क्लास छूट गई, अरे मैं कैसे करूँगा यार, अभी तो लाइव ये चैप्टर चल रहा है, मेरे तो ये बाकी रह गए। उसे इस तरह से रियलाइज नहीं करना है। बार बार खुद को अगर ये फील करवाएगा ना बच्चा खुद को, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं एक डर आ जाएगा। वो भी नहीं होना चाहिए। उसे ये करना है कि वो फ्री, कौन कौन से टाइम फ्री है, वो टाइम जो है ना, उस टाइम में टारगेट सेट कर ले कि सुबह के टाइम इतने बजे से इतने बजे फ्री हूँ, इस समय मेरे फिजिक्स की क्लास लूँगा, इस समय केमिस्ट्री लूँगा, इस समय बायो लूँगा। वो क्लास की रेगुलरिटी रखनी पड़ेगी, है ना। और एटलीस्ट कम से कम, मेरा ऐसा मानना है कि हर सब्जेक्ट की एक क्लास डेली लेनी पड़ेगी बच्चों को, तब जाके आपका सिलेबस हो जाएगा। अभी भी और समय बहुत है। जी, थैंक यू सर। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर आपके घर का शेड्यूल, अगर घर का काम आपका 7 बजे स्टार्ट होता है, तो सर आपको एटलीस्ट 1.5 घंटा पहले आपको उठना चाहिए। I mean 5:30 उठना चाहिए। अगर आपके घर का काम 8 बजे शुरू होता है तो आपको 6 बजे उठ जाना चाहिए। अगर आप 1.5 घंटा पहले उठ के अगर एक आधा वीडियोज, एक आधी क्लास देख लेते हैं, तो फिर जो आगे वाला आप काम भी करोगे ना, वो बहुत जल्दी कर पाओगे, उसमें भी मोटिवेट रहोगे, और आपको गुड फील होगा कि मैंने, मेरी एक क्लास है वो सर देख ली है। ये भी मुझे मुझे लगता है कि ये भी उनका शेड्यूल रहना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल। वही पूरे दिन का ही एक टाइम फिक्स रखे। ये नहीं होना चाहिए कि एक दिन तो आप सुबह के टाइम क्लास देख रहे हो और अगले दिन देख भी नहीं रहे। एक दिन तो सुबह को आप 5 बजे भी उठ गए, अगले दिन तो आप 8 बजे भी नहीं उठ पाए। ये अगर होगा ना, तो पढ़ने का भी मन नहीं करेगा, है ना। बिल्कुल, यस। और क्लासें भी ऐसे टाइम में देखो जिस समय चीज़ें आपको समझ आए, जब पढ़ने का मन हो। ऐसे टाइम में क्लास नहीं देखनी चाहिए जब या तो आप साइड से कहीं से डिस्टर्ब हो रहे हैं किसी चीज़ को लेके, या आपका ना तो मूड है ना पढ़ने का मन है। तो फिर वो काम अगर करोगे भी ना, तो सीख नहीं पाओगे। मेरा ऐसा मानना है, ऐसा टाइम डिसाइड करो जब ना तो आप उस समय किसी से डिस्टर्ब होते हो, और उस समय इतना एकाग्र होके पूरी एनर्जी के साथ में बैठ के क्लास देखो, पूरे मन से, पूरी तन्मयता और ईमानदारी के साथ कि यार
मुझे देखो मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, मेरे फ्यूचर के लिए पढ़ रहा हूँ यार। मैं पढ़ूंगा बढ़िया तो मेरे परिवार के अंदर चीज़ें सही हो जाएगी। मेरे मम्मी पापा ने मुझे जिस तरह से मेहनत करके पढ़ाया वो खुश हो जाएंगे, है ना। आखिरकार भाई हर एक बच्चा यही तो चाहता है ना, मैं सफल हो जाऊं, सक्सेसफुल हो जाऊं, बिल्कुल, है ना। ये मेरे बातें भी हाँ, ध्यान में रखनी चाहिए। देख सकते हैं सर। सैटरडे को और संडे को ये 2 दिन, और इसके अलावा किसी दिन कोई गवर्नमेंट हॉलीडे आ जाए, कोई फेस्टिवल आ जाए, मान लो उस दिन एप में छुट्टी है ना, तो आपको उस दिन को अपनी स्टडी में कन्वर्ट कर लेना चाहिए। मुझे नहीं लगता एक स्टूडेंट की कभी छुट्टी होती है, उसे अपनी कंटिन्यूटी रखनी है ना। तो तभी तो चीज़ें होगी। और देखो पढ़ाई करो तो प्रेशर लेके ना करो भाई, कि एक तरह से बोझ नहीं होना चाहिए, एकदम रिलैक्स होकर के बढ़िया तरह से, है ना, एकदम इजी मूड के अंदर, है ना, सही मेंटेलिटी के साथ पढ़ना है। बिल्कुल और ये सोच के साथ पढ़ना है कि यार मेरा तो होगा इस बार सिलेक्शन। लिस्ट है वो हमारी बहुत हेल्पफुल है। और इसी बीच चाय आ गई है। क्यों ना सर ये चाय पे ही चर्चा करें। आप कुछ ज्यादा ही सीरियस होके बात नहीं कर रहे हैं सर। तो सर मैं ये कहता हूँ, मैं तो हमेशा बच्चों- जॉली मूड में रहता हूँ। हमारे बच्चों के और- बच्चे कुछ ज्यादा ही बच्चों को सीरियस बना दिया। मतलब सर देखो, बच्चे कह रहे हैं कि क्लास में भी सीरियस, यहाँ पर भी सीरियस। मैं क्या है सर सर? सीरियस रहता है। मैं आज है ना, सीरियस हुआ पहली बार। ये पॉडकास्ट है कि ये कोई ये मतलब कोई क्या इमरजेंसी है, हॉस्पिटल का इमरजेंसी वार्ड है। वार्ड है जहाँ सीरियस ये- पेशेंट पाए जाते हैं। नहीं, हमारे देखो, मैं सर जॉली मूड में रहता हूँ कि 2 पल के साथ को क्यों ना खुशी से भर दिया जाए। अगर आपकी हाँ है तो 1 कप चाय और ऑर्डर कर दी जाए। बिल्कुल कर दी जाए। जी बिल्कुल। तो हम लोग बहुत स्टूडियो में रिलैक्स मूड में बैठे थे और हमने कहा कि चलो एक छोटा सा ब्लॉग शूट करते हैं। ये ब्लॉग नहीं, ये तो दिस इज द पार्ट ऑफ पॉडकास्ट नंबर 1। राइट। इस तरह के मैं और पॉडकास्ट MR सर के साथ, विजय सर के साथ, और जितने भी अपने टीचर्स हैं सबके, और सभी टीचर्स की क्या राय है, वो आपको क्या ओपिनियन देते हैं। और मैं ये अपेक्षा करूंगा कि सर कभी आप मेरे ब्लॉग में एक आधा जोक भी सुनाएं। आप, मुझे लगता है बायोलॉजी के चुटकुला। चक्कर में, चुटकुला, बायोलॉजी के चक्कर में आप जोक भूल चुके हैं। जी आपके बिल्कुल। दिमाग में मेडुला ऑब्लांगेटा, ये प्लीहा, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका का शक्तिग्रह, इन लोगों ने आपकी बॉडी पे एंट्री मार ली सर। बिल्कुल, मुझे बहुत सारे चुटकुले याद है। मैं ओह। आगे आज सारे चुटकुले आज तो क्योंकि आप बोलते रहे बच्चे ये कहेंगे अरे विजय सर को तो बोलने दो सर, है ना। तो नहीं आज सर, मेरा- आज सर ने स्ट्रेटेजी ज्यादा बताई है, मैंने कम बताई है। अगले ब्लॉग में मैं ज्यादा बताऊंगा, सर जो है वो कम चीजें बताएंगे। वही तो है ना? दोस्ती पक्की, खर्चा अपना अपना। ये वाला सही रहेगा। हाँ। तो और जो है वास्तव में जो बातें हैं, हम हल्की फुल्की लहजे में जो बातें आती है, वही बातें आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत काम और कारगर साबित होगी। यस है ना। और गुरु जो है हमेशा अपने विद्यार्थी का अच्छा ही सोचता है। बिल्कुल तो हम बिल्कुल। जो भी आपके हित के लिए कह रहे हैं बेटा, बच्चों की सर ये डिमांड रहती है कि सर आप वीडियोस लाओ ना। हाँ, कभी कभार फनी तो चलता है, एटलीस्ट बच्चे मोटिवेशन वीडियो ज़्यादा चाहते हैं। दे वांट डोज अबाउट मोटिवेशन ऑल्सो, देन आई एम रेडी फॉर दैट काइंड ऑफ माई जॉब। जी बिल्कुल। और देखिए मैं सर, ज़्यादा इंग्लिश तो नहीं बोल गया सर। काफी बोल भी गए और अरे। मेरे ऊपर से भी निकल गई है। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। और देखिएगा, सर ने सही कहा, मोटिवेशन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। यस। मोटिवेशन, और वो भी अगर टीचर मोटिवेट करे जो हमें पढ़ा रहा है, तो वो और बड़ी बात हो जाती है ना। यस सर। तो ज़रूरी है। मुझे लगता है कि मुझे आज भी याद है जब मैं स्कूल में पढ़ा करता था, तो हमारे मोटिवेशन के लिए सर जो हैं अलग अलग कुछ पर्सनैलिटी को बुलाते थे। अच्छा। और वो हमें हर 1 महीने में सर एक मोटिवेशनल सेमिनार टाइप होता था। मुझे आज भी याद है। जरूरी सर, एनर्जी कभी जरूरी है। हमारे हॉस्टल में तो कभी हमारे स्कूल के अंदर। बच्चे क्या भूल जाते हैं सर। हाँ, इससे क्या होता था, हमें हमारे रोंगटे खड़े हो जाते थे। सच में मुझे आज भी वो याद है। और फिर मुझे वो दिन भी याद है जब हमारा विदाई समारोह हुआ, हमने 12th कंप्लीट करी, और हमारे उस स्कूल के 2 डायरेक्टर थे, वो इतने अच्छे और सच्चे मित्र थे। उन्होंने लास्ट में वो गाना गाया कि यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना। हाँ, अरे सर आंख में आंसू आ गए कसम से, है ना। बात है। ऐसे रियल में ही है ना। मुझे आज वो लम्हा याद है, क्योंकि वो स्कूल के 2 पार्टनर
उनकी जोड़ी और वो दोनों मिल के गा रहे थे और हम सारे बच्चे लोग एक दूसरे से बिछड़ रहे थे। वो हमारा आखिरी दिन था स्कूल का और ऐसा लगा कि यार बहुत कुछ पीछे छोड़ दिया हमने ज़िंदगी के अंदर। बिल्कुल, चाय हो या चाहत हो सर, रंग पक्का होना चाहिए। सही है ना? सही कह रहे हो आप, बिल्कुल। है ना? तो इसलिए आप बच्चों को भी कह रहा हूँ, ये बचपन भी है आपके अंदर, थोड़ा बहुत बचपना भी है ना? और थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं कई बार आप भी थोड़ा अपना नटखटपन, है ना, दिखा देते होंगे, है ना? कई बार नाराज भी हो जाते होंगे, है ना? तो कई बार घर वाले आपको डांट भी देते होंगे। ये सारी चीज़ें पार्ट ऑफ लाइफ है, इनमें कभी भी इनको अदरवाइज कभी मत लेना ज़िंदगी के अंदर कि परिवार, मम्मी ने ऐसा क्यों बोला और पापा ने ऐसा क्यों कहा, भाई ने ऐसा क्यों बोल दिया। हम बहुत ज़्यादा ही रिएक्ट कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा व्यक्ति को रिएक्टिव नहीं होना है बेटा। कई बार कुछ चीज़ें सडन जैसे ही बोली आपको चुभेगी, आपके दिमाग में अलग अलग तरह के थॉट आ जाएंगे, लेकिन आप थोड़ा रुक के उस बात को सुन के, थोड़ा फील करके, थोड़ा रुक के फिर एक्शन लीजिए हर एक बात पे। कभी और भी जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लो। कोई भी छोटी बात हो, बड़ी बात हो, कोई भी कह रहा हो, छोटा कह रहा हो, बड़ा कह रहा हो, परिवार का सदस्य कह रहा हो, अपना कह रहा हो, पराया कह रहा हो, है ना? हाँ जी। वो बात भी है सर। और मैं कहता हूँ कि अगर आपको कोई चीज़ परेशान कर रही है, आप उस चीज़ से काफ़ी, चाहे पड़ोसी हैं, चाहे आप घर में भी परेशान, या कोई आपको कुछ कह रहा है, तो इग्नोर इज़ बेस्ट मेडिसिन फॉर एवरीथिंग। इग्नोर कर दीजिए आप। सही है। हर एक का जवाब उस टाइम उसको मिल जाएगा जब आप सक्सेस हो जाएंगे। आपकी सक्सेस है ना, वो लोगों के लिए एक ऐसा करारा जवाब होगा कि वो सोच भी नहीं सकते कि इसको गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया, ये जीएनएम कर रहा है, ये जीएनएम कर रही है, ये बीएससी नर्सिंग कर रही है, गवर्नमेंट कॉलेज। भाई साहब, लोगों के जमीन खिसक जाएगी पैरों के नीचे से जब वो दिन आएगा। सही। बिल्कुल। और ये बात मैं हमेशा बच्चों आपको कहता भी हूँ क्लास में कि अभी अगर आपको कोई गिराने वाले लोग भी हैं ना, या आपके बारे में भला बुरा कहने वाले हैं ना, उनको अभी रिप्लाई मत करो। वो अगर आपके बारे में एक गलत बात बोलते हैं ना, तो आप 1 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ो। कोई आपके बारे में 4 गलत बातें बोल रहे हैं, आपके परिवार के बारे में बोल रहे हैं, या कोई चीज़ है जो आपको बार बार परेशान किए जा रही है कि यार ऐसा क्यों, मेरे फैमिली के साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही ऐसा गलत क्यों हो रहा है, तो उन चीज़ों को है ना अपने सफलता की सीढ़ी बनाओ, है ना? उन कमजोरियों को, उन परेशानियों को, है ना, उन चीज जो आपको परेशान कर रही है, या जो आपके बारे में नेगेटिव बातें जो लोग करते हैं, ऐसी कुछ भी चीज़ हो ना, आप 1 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ो, 15 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ो, है ना, और सफल होके दिखाओ। उन लोगों को जवाब दे के दिखाओ। उस दिन खुद ब खुद उन लोगों की थिंकिंग आपके प्रति बदलेगी, है ना? हाँ, तो ऐसे लोगों को जवाब अपनी सफलता, अपनी सक्सेस, अपने सिलेक्शन से दो। वो एक ऐसा जवाब होगा जो बिना कहे, बिना बोले अगले के ऊपर ऐसी सांप छोड़ देगा कि वो जिंदगी भर किसी को भला बुरा नहीं कहेगा। बिल्कुल करेक्ट है, आपकी सफलता ही उसका जवाब होगी। हम जवाब वो तो ये चाहते हैं कि सर हम लोग रिएक्ट करें, वो ये चाहते हैं कि उसकी एनर्जी हम वेस्ट करें। हम बिल्कुल एनर्जी वेस्ट नहीं करेंगे। तो सर मैं ब्लॉग बहुत फिर काफ़ी लेंथी हो जाएगा। ये अपना स्मॉल टॉक थी और छोटी सी बातें थी। जीवन में कुछ छोटे मोटे बिंदु होते हैं जिनसे हमें कुछ सीखना चाहिए, कुछ बातें सुननी चाहिए, कुछ सुनानी चाहिए। तो एंड कर दे। बिल्कुल थैंक बिल्कुल। यू। और जो बातें बताई है उनका अनुसरण करो, खूब आगे बढ़ो, खूब खूब खुश बढ़ो। रहो, खुश रहो, हंसते रहो। अभी भी थोड़ा सा हंस के दिखाइए, मैं तो ऑलवेज हंसता हूँ। थोड़ा और। हा 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 हा। मैं भी। देखो हम हंस गए ना। अब हम क्यों हंसे पता है? क्योंकि आपको लगे कि हमें हंसना भी आता है। ठीक है, ओके, बाय, टेक केयर, सी यू, बाय बाय।